बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मेथी आलू की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो मजेदार तो बनेगी लेकिन इसमें कड़वाहट का नामो निशान नहीं होगा। ऐसे टिप एंड ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपकी जो मेथी आलू की सब्जी है ना वो टेस्टी भी बनेगी लेकिन इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है जिसको आप फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसको गरम गरम रोटियों और चपातियों के साथ सर्व करें और अगर पराठे हो जाएँगे ना तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ मेथी आलू की सब्ज़ी को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो ले ली थी मेथी, जिसकी मैंने मोटी-मोटी जो डंडियाँ थी ना वो अलहदा कर दी थी। और इस तरह से देखिए जो बारीक-बारीक डंडी है ना उसको आप बेशक रहने दें, लेकिन मोटी वाली डंडियों को आपने अलहदा करना है अच्छी तरह से, वरना आपकी मेथी आलू की सब्ज़ी जो है ना खराब हो जाएगी, कड़वी बनेगी। तो ये देखिए जो मोटी डंडी है वो मैं अलहदा कर दूँगी इस तरह से। तो अब बारी आई है मेथी को धोने की। तो मेथी में चूँकि बहुत ज़्यादा मट्टी होती है इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इसको इस तरह धोना है कि पहले आपको एक बड़े बर्तन में इसको डाल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें जो है ना इस मेथी को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। जब भी आपने मेथी धोनी है, आपने बड़ा बर्तन लेना है, खुला पानी लेना है, तब आपने इसको वॉश करना है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें हम पानी डाल देंगे। आप चाहें तो 1-2 मिनट के लिए पानी में इसको भीगा रहने दें ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। वरना हाथों से भी हल्का-हल्का सा आप इसको यूँ मसलेंगे ना तो इसके ऊपर से सारी मिट्टी निकल जाएगी। तो ये देखिए अब आपने निकालना है इसको कैसे है। ये देखिए पहले आप देखें कितनी मिट्टी वाला पानी हो गया है। तो यहाँ पर मेथी को जो है ना हम पहले अच्छी तरह से मिट्टी निकालने के बाद इस तरह उठाएँगे और दूसरे बर्तन में जो है ना डालते जाएँगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छी तरह से आपने पानी निकाल लेना है इसमें से और अब ये देखिए कितना मिट्टी वाला ये पानी हो गया है। तो बस इसी तरह से 2 से 3 बार हम इस मेथी को धो लेंगे ताकि हमारी मेथी अच्छी तरह से साफ-सुथरी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेथी को 2 से 3 पानियों में अच्छी तरह से धो लिया था और उसके बाद इसको छन्ने में डाल दिया ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। इसके बाद अगर आप चाहें ना तो जब इसका पानी निकल जाए ना तो इसको किसी कपड़े के ऊपर बिछा दें ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, ताकि मेथी को आप सही तरीके से काट सकें। तो मेथी हमारी जो है ना जब तक ड्राई होती है तब तक हम इसका जो है ना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ले लिया है घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में ये मेथी आलू बहुत टेस्टी बनेगा। तो 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने मेथी दाने भी ऐड कर दिए हैं और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे घी में ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो घी में आ जाए। जैसे ही हल्का सा क्रैकल होना शुरू होगा वैसे ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज़। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था जिसको मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। प्याज़ को अब हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना प्याज़ को, हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। जैसे प्याज़ अपना कलर चेंज करना शुरू हो गया ना, तो वैसे ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे। कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको क्यूब में काट कर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो ये देखिए अच्छी तरह से धो के काट लिया था मैंने, उसके बाद इसको छन्ने में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अच्छा, आलू के टुकड़े आप अपने हिसाब से छोटे-बड़े भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। तो बस अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे आलूओं को तब तक जब तक इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ज़्यादा गोल्डन आपने नहीं करना आलूओं को, बस हल्का-हल्का सा हम इसको गोल्डन करेंगे कि पतली सी लेयर आ जाए गोल्डन कलर की। तो यहाँ पर देखिए 4 मिनट हो गए थे आलूओं को फ्राई करते हुए और बिल्कुल लाइट गोल्डन सा इसमें कलर आ गया। मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए। तो बस आलू हमारे परफेक्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको बिल्कुल बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया यानी कि चॉप करके ऐड किया। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छा, टमाटर डालने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। तो 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और इसके अलावा यहाँ पर मैंगो पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन ये डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आलू मेथी की सब्ज़ी में। तो बस अब सारे सूखे मसालों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, साथ ही 2 घुट मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो ये मसाले हैं ना वो जले ना। तो बस सारी चीज़ों को एक बार मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, उसके बाद इसको कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो जब तक आलू हमारे पकते हैं तब तक यहाँ पर हम अपनी मेथी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथी जो है ना ड्राई हो चुकी है। अब थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेंगे मेथी का और इसको छोटा-छोटा काट लेंगे। आप चाहें तो मोटा-मोटा काट के भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा बारीक काट के डालूँगी। तो देखिए इस तरह से छोटा-छोटा मैं सारी मेथी को काट लूँगी और यहाँ पर देखिए सारी मेथी मैंने अच्छे से काट ली है और ये रेडी हो गई है पकने के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम अपने आलूओं को भी चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हुआ है। घी जो है वो सेपरेट हो गया है। आलू भी हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं, यानी 70% तक ये आलू भी हमारे गल चुके हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम मेथी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने मेथी को काट के रखा हुआ था, ये सारी की सारी इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सी ये मेथी आलू की सब्ज़ी तैयार होती है, तो एक बार आप मेरी रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद साबित हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च भी ले ली है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते, ज़्यादा तीखा नहीं खाते, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ़ साबित ही ऐड कर लीजिएगा। अब सारे आलू वाले मसाले को हम मेथी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता ये मेथी जो है ना वो दबती जाएगी, यानी कि नरम होती जाएगी और इसमें मिक्स हो जाएगी मसाले के साथ। तो बस अब हमने इसको ढक के नहीं पकाना, इसको खुला ही हम पकाएँगे, क्योंकि ढक के पकाने से क्या होगा कि हमारी मेथी जो है ना वो कड़वी बनेगी। क्योंकि जब हम इसको ढक के बनाएँगे ना तो स्टीम अंदर ही रहेगी और कड़वाहट जो है ना वो भी अंदर ही रह जाएगी। अगर हम इसको खुला पकाएँगे तो स्टीम भी बाहर निकलेगी और कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी। मेथी जब थोड़ी-सी नरम हो जाए और आलू और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो उसके बाद हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून देसी घी का या फिर बनास्पति घी का ऐड कर देना है, या आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। तो बस 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने मज़ीद मेथी को आलूओं के साथ भून लिया है और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मेथी आलू की सब्ज़ी जो है ना वो रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं कि घी जो है ना वो सेपरेट हो गया है और पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। मेथी का जो थोड़ा बहुत पानी था ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो बस ये मेथी आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और आखिर में अगर आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी। मैं इसको इसी तरह से सर्व करूँगी। तो बस मेथी आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, फ्लेम को बंद कर देते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी टेम्प्टिंग ये हमारी आलू मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। दिखने में ये जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपने एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।